भारत में बाबर के समय से ही मुगलों की स्थापना हुई और बाबर के बाद ना जाने कितने मुगल सम्राटों ने भारत पर शासन किया। उस समय से लेकर आज तक मुगल सम्राटों के किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सम्राटों में से एक शाहजहां के काले कारनामों और उसके अय्याशी के किस्से सुनाएंगे। बताया जाता है कि शाहजहां के हरम में 8000 रखैलें थीं और ये सभी हिंदू महिलाएं थीं। जबरन अगवा की गई हिंदू महिलाओं की यौन गुलामी और यौन व्यापार को शाहजहां प्रश्रय देता था और अक्सर अपने मंत्रियों और संबंधियों को पुरस्कार स्वरूप अनेकों हिंदू महिलाओं को उपहार में दिया करता था। यह शख्स यौनाचार के प्रति इतना आकर्षित और उत्साही था कि हिंदू महिलाओं का मीना बाजार भी लगाया करता था, यहाँ तक कि अपने महल में भी। सुप्रसिद्ध यूरोपीय यात्री फ्रांकोइस वर्नियर ने अपनी किताब ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में इस विषय पर टिप्पणी की थी कि महल में बार बार लगने वाला मीना बाजार, जहां अगवा की गई लाई हुई सैकड़ों हिंदू महिलाओं का क्रय विक्रय हुआ करता था। राज्य द्वारा बड़ी संख्या में नाचने वाली लड़कियों की व्यवस्था और नपुंसक बनाए गए सैकड़ों लड़कों की हरमों में उपस्थिति शाहजहां की अनंत वासना के समाधान के लिए ही थी। शाहजहां को प्रेम की मिसाल के रूप में पेश किया जाता है और किया भी क्यों न जाए। 8000 औरतों को अपने हरम में रखने वाला अगर किसी एक में ज़्यादा रुचि दिखाए तो वो उसका प्यार ही कहा जाएगा। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुमताज़ का असली नाम मुमताज़ महल नहीं बल्कि अर्जुमंद बानो बेगम था। और तो और जिस शाहजहां और मुमताज़ के प्यार की इतनी डींगें हाँकी जाती हैं, वो शाहजहां की ना तो पहली पत्नी थी और ना ही आखिरी। मुमताज़ शाहजहां की 7 बीवियों में चौथी थी। इसका मतलब है कि शाहजहां ने मुमताज़ से पहले ही 3 शादियां कर रखी थी और मुमताज़ से शादी करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तथा उसके बाद भी उसने 3 और शादियां की। शाहजहां की 7 बीवियों में सबसे सुंदर मुमताज़ नहीं बल्कि इशरत बानो थी, जो कि उसकी पहली बीवी थी। शाहजहां से शादी करते समय मुमताज़ कोई कुंवारी लड़की नहीं बल्कि वो भी एक शादीशुदा थी और उसका शौहर शाहजहां की सेना में सूबेदार था, जिसका नाम शेर अफगान खान था। शाहजहां ने शेर अफगान खान की हत्या कर मुमताज़ से शादी की थी। गौर करने लायक बात यह है कि 38 वर्षीय मुमताज़ की मौत कोई बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान अत्यधिक कमजोरी के कारण हुई थी। यानी शाहजहां ने उसे बच्चे पैदा करने की मशीन ही नहीं बल्कि फैक्ट्री बनाकर मार डाला था। शाहजहां का मुक्ता के लिए इतना कुख्यात था कि कई इतिहासकारों ने उसे अपनी सगी बेटी जहां आरा के साथ संभोग करने का दोषी तक कहा है। शाहजहां और मुमताज़ की बड़ी बेटी जहां आरा बिल्कुल अपनी मां की तरह लगती थी, इसलिए मुमताज़ की मृत्यु के बाद उसकी याद में शाहजहां ने अपनी ही बेटी जहां आरा को भोगना शुरू कर दिया था। जहां आरा को शाहजहां इतना प्यार करता था कि उसने उसका निकाह तक नहीं होने दिया। बाप बेटी के इस प्यार को देखकर जब महल में चर्चा हुई तो मुल्ला मौलवियों की एक बैठक बुलाई गई और उन्होंने इस पाप को जायज़ ठहराने के लिए एक हदीस का उद्धारण किया और कहा, माली को अपने द्वारा लगाए गए पेड़ का फल खाने का हक है। इतना ही नहीं, जहां आरा के किसी भी आशिक को वह उसके पास भी भटकने नहीं देता था। कहा जाता है कि एक बार जहां आरा जब अपने एक आशिक के साथ इश्क लड़ा रही थी तो शाहजहां आ गया, जिससे डरकर वह हरम के तंदूर में छिप गया। शाहजहां ने तंदूर में आग लगवा दी और उसे जिंदा जला दिया। दरअसल अकबर ने यह नियम बना दिया था कि मुगलिया खानदान की बेटियों की शादी नहीं होगी। इतिहासकार इसके लिए कई कारण बताते हैं। इसका परिणाम यह होता था कि मुगल खानदान की लड़कियां अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अवैध तरीके से दरबारी नौकर के साथ साथ रिश्तेदार, यहाँ तक कि सगे संबंधियों का भी सहारा लेती थीं। कहा जाता है कि जहां आरा अपने बाप के लिए लड़कियां भी फंसाकर लाती थी। जहां आरा की मदद से शाहजहां ने मुमताज़ के भाई शाइस्ता खां की बीवी के साथ कई बार बलात्कार किया था। शाहजहां के राज ज्योतिषी की 13 वर्षीय ब्राह्मण लड़की को जहां आरा ने अपने महल में बुलाकर धोखे से नशा देकर बाप के हवाले कर दिया था, जिससे शाहजहां अपनी उम्र के 98वें वर्ष में उस 13 वर्ष की ब्राह्मण कन्या से निकाह किया था। बाद में इसी ब्राह्मण कन्या ने शाहजहां के कैद होने के बाद औरंगजेब से बचने और एक बार फिर से हवस की सामग्री बनने से खुद को बचाने के लिए अपने ही हाथों अपने चेहरे पर तेजाब डाल लिया था। शाहजहां को प्यार की नई हैवानियत की हवस थी। उसने अपने अहंकार और शरीर में जलती हवस की ज्वाला को शांत करने के लिए मुमताज़ से निकाह किया था, ना कि उसकी सुंदरता से। जिसने कभी औरतों की इज्जत ही ना की हो, वो भला प्यार की इबादत को क्या समझेगा। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा और उसी के बेटे औरंगजेब ने उसे उसकी बेटी जहां आरा के साथ आगरा के किले में बंद कर दिया। परंतु औरंगजेब ने अपने बाप की कामुकता को समझते हुए उसे अपने साथ 40 रखैलें यानी कि शाही वेश्याएं रखने की इजाज़त दे दी थी और दिल्ली आकर उसने बाप की हजारों रखैलों में से कुछ गिनी चुनी औरतों को अपने हरम में डालकर बाकी सभी को किले से बाहर कर दिया था। उन हजारों महिलाओं को भी दिल्ली के उसी हिस्से में पनाह मिली जिसे आज दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड कहा जाता है, जो उसके अब्बा शाहजहां की मेहरबानी से ही बसा और गुलजार हुआ था।
शाहजहां की मृत्यु आगरे के किले में ही 22 जनवरी 1666 को 74 साल में हुई थी। बताया जाता है कि अत्यधिक कामोत्तेजक दवाएं खा लेने के कारण उसकी मौत हुई, यानी जिंदगी के आखिरी वक्त में भी वो अय्याशी ही करता रहा। तो ये थी शाहजहां के अय्याशी भरे जीवन के काले कारनामों की कुछ सच्चाई। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।